सरफेस एरिया ऑफ रिवॉल्यूशन, ये आपको नया टॉपिक कराएंगे। वॉल्यूम आपको करा चुका हूँ, वॉल्यूम निकालने के लिए डिस्कस कर चुका हूँ, क्वेश्चन प्रॉब्लम कराया हूँ। अब आपको सरफेस एरिया ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है, तो इसमें भी सरफेस ऑफ एरिया भी निकालने के लिए आपको दो मेथड है, रिवॉल्यूशन अबाउट द एक्स एक्सिस है और रिवॉल्यूशन अबाउट वाई एक्सिस। तो सरफेस एरिया निकालने के लिए भी दो रिवॉल्यूशन है, रिवॉल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस। पहला है आपका रिवॉल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस रिवॉल्यूशन हो उस केस में हमें सरफेस एरिया निकालने के लिए मेथड फार्मूला लिखने जा रहे हैं। तो द सरफेस एरिया of the solid, the surface area of the solid generated by the surface area of the solid generated by revolution about x-axis. The surface area of the solid generated by revolution about x-axis of the arc of the curve y equal to fx and x equal to a to x equal to b, then the surface area का फार्मूला होता है सरफेस एरिया x equal to a to x equal to b 2 pi y ds। ये फार्मूला है। x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, ये लोअर लिमिट हो गया, x इक्वल टू a, अपर लिमिट हो गया b, 2 पाई वाई डी एस। वहाँ देखिए जब आपको वॉल्यूम निकालते पाई वाई स्क्वायर होता था, यहाँ देखिए 2 पाई वाई एस डी एस, वेयर डी एस मीन्स अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये डी एस की वैल्यू है। अब इसमें देख लीजिए कई फार्म है। ये हमारा जो है फार्मूला है एस इक्वल टू एक्स इक्वल टू एस मीन्स सरफेस मीन्स इंटीग्रल ऑफ जो है ए टू बी 2 पाई वाई डी एस। अब इसमें हमें कई फार्मूला, पहला है कार्टेशियन फार्म मीन्स जो द इक्वेशन ऑफ द कर्व, the equation of curve y equal to fx टाइप। अगर आपको कार्टेशियन फार्म में हमें निकालना है सरफेस एरिया और कार्टेशियन फार्म में हो, y इक्वल टू fx फार्म में हो, उस केस के लिए हमें सरफेस एरिया का फार्मूला होता है s इक्वल टू, ये हो गया आपका 2 पाई इंटीग्रल ऑफ x इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी, ये हो गया आपका वाई डी एस बाई डी एक्स कर लेंगे यहाँ इंटू डी एक्स। इसको चेंज कर लेंगे तो 2 पाई एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी वाई और डी एस अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स, वेयर डी एस अपॉन डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ देख लीजिए आपको कार्टेशियन फार्म में द इक्वेशन ऑफ द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स फार्म में होगा, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे और डी वाई बाई डी एक्स निकालने के बाद डी एस फार्म हो जाएगा। डी एस मीन्स होता है अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से डी एस बाई डी एक्स निकाल लीजिए, इसमें पुट कर देंगे। अब y यहाँ से पुट कर देंगे तो y डी एस बाई डी एक्स पुट गया x। अब टोटल x के टर्म हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे विद द लिमिट x इक्वल टू ए टू बी पुट कर लेंगे। तो ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा कार्टेशियन फार्म के लिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। सेकेंड है आपका
कार्टेशियन फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म मीन्स देख लीजिए द इक्वेशन ऑफ द कर्व इस केस में होगा आपका, देख लीजिए x इक्वल टू फाई टी और y इक्वल टू साई टी। अगर इस टाइप का इक्वेशन हो, x इज ए फंक्शन ऑफ t हो, y इज ए फंक्शन ऑफ t हो, उस केस में आपका सरफेस एरिया का फार्मूला है s इक्वल टू 2 पाई, ये हो गया आपका x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, लिमिट वही है और t के फार्म में लिमिट चेंज हो जाएगा। अभी यहाँ x के फार्म में ही रहेगा, बाद में t के फार्म में चेंज हो जाएगा, तो x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b लिमिट यहाँ है। आई हो गया y और ये हो गया ds बाई डी टी इंटू डी टी, वेयर ds बाई डी टी इक्वल टू, ये होता है फार्मूला, याद करना पड़ेगा, dx बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस dy बाई डी टी का होल स्क्वायर। यहाँ से निकालेंगे ds बाई डी टी। देख लीजिए आपका जो इक्वेशन ऑफ द कर्व x इक्वल टू फाई टी है, y इक्वल टू साई टी, यहाँ से डिफ्रेंशिएट करके dx अपॉन dt निकाल लेंगे। x t का फंक्शन आएगा प्रॉब्लम में, y t का फंक्शन आएगा, तो यहाँ से dx अपॉन dt निकाल लीजिए, यहाँ से dy बाई dt निकाल लीजिए। उसके बाद अंडर रूड dx बाई dt का होल स्क्वायर प्लस dy बाई dt का होल स्क्वायर ds बाई dt हो जाएगा। तो यहाँ से ds बाई dt निकल जाएगा, तो यहाँ पुट कर देंगे। अब y की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे और इंटीग्रेट कर लेंगे, और इंटीग्रेट करने के बाद जो आता है वो आंसर हो जाएगा आपका। तो ये फार्मूला ये हो गया पैरामेट्रिक फॉर्म में। थर्ड है आपका पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व, इक्वेशन ऑफ द कर्व r इक्वल टू एफ थीटा, r ये फंक्शन ऑफ थीटा इस फॉर्म में दिया होगा। अगर हमने पोलर फॉर्म इक्वेशन के सरफेस का सारे फार्मूला नोट कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट, तो आपको क्वेश्चन में यूज होगा। तो पोलर फॉर्म द इक्वेशन ऑफ द कर्व r इक्वल टू एफ थीटा, उस केस में सरफेस एरिया का फार्मूला होता है x इक्वल टू 2 पाई, यहाँ भी x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b लिमिट है आपका, और यहाँ y ये हो गया आपका ds अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा, वेयर यहाँ से ds बाई डी थीटा निकाल लेंगे। ds बाई डी थीटा इक्वल टू होता है अंडर रूड r स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ से निकल जाएगा। देख लीजिए जो r दिया हुआ है r इक्वल टू थीटा का फंक्शन r इक्वल टू एफ थीटा, यहाँ से डिफ्रेंशिएट कीजिए, डी आर अपॉन डी थीटा निकालिए, और उसके बाद में अंडर रूड r का स्क्वायर प्लस डी थीटा बाई डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर करके जोड़ लेंगे, तो वहाँ से डी एस बाई डी एच निकल जाएगा। यहाँ पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा सरफेस एरिया। तो ये आपके फार्मूले अबाउट एक्स एक्सिस के केस का फार्मूला है। इसी तरीके से सेकंड नंबर निकालेंगे रिवॉल्यूशन अबाउट वाई एक्सिस। ये आपको समझ में आ गया है। फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा प्रैक्टिस से, तभी क्वेश्चन कर पाएंगे। फार्मूले आपको नहीं याद रहेगा तो नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग है आपका बी नंबर करके आपको यहाँ क्या है आपका सरफेस एरिया अबाउट वाई एक्सिस। बी नंबर है आपका, देख लीजिए बी नंबर रिवॉल्यूशन अबाउट वाई एक्सिस। यहाँ वाई एक्सिस हो जाएगा द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड डिनोटेड बाय रिवॉल्यूशन अबाउट वाई एक्सिस। यहाँ अबाउट वाई एक्सिस कामा ऑफ द आर्क ऑफ द कर्व की वैल्यू ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू ये हो गया एफ वाई। एक्स इज ए फंक्शन ऑफ वाई एंड y इक्वल टू सी टू वाई इक्वल टू डी। देन सरफेस का फार्मूला हो गया सरफेस s इक्वल टू ये हो गया आपका y इक्वल टू सी टू वाई इक्वल टू डी। ये हो गया आपका 2 पाई, यहाँ x dx हो जाएगा। जब अबाउट द वाई एक्सिस रहेगा तो यहाँ x dx होगा। वेयर
डी एस इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस डी एस निकालेंगे तो यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा 1 डी एक्स अपॉन डी वाई। डी एस मीन्स होता है डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये हो गया डी एस की वैल्यू। तो याद रखेंगे, इसमें भी ये बहुत सारे हैं, ये बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हैं। मतलब इसमें भी पैरामेट्रिक का जो है आपको हो सकता है, पोलर फॉर्म में हो सकता है, सारे मेथड कर लेंगे, सेम टू सेम है। तो अब इसमें क्वेश्चन कराते हैं। इसमें एक ही क्वेश्चन लिख रहे हैं, सेम टू सेम टाइप सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब इसमें हम कुछ क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो आपको सरफेस एरिया निकालने के लिए ये फार्मूला अपना इतना याद रखेंगे। अब चूंकि रिवॉल्यूशन अबाउट वाई एक्सिस के केस में जैसे एक्स में यहाँ पर चेंज किया हूँ वैसे वहाँ भी हो जाएगा, कोई अंतर नहीं है, इसी से मिलता जो रिलेटेड होगा, इसलिए ज़्यादा फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप इतने ही फार्मूला लिखिए, जो क्वेश्चन आएगा उस टाइप का हम कर लेंगे। अब इसके बाद एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, जो कार्डियाड का क्वेश्चन हमने कॉलेज में कराया था, उसी को कराने जा रहे हैं। कई क्वेश्चन इसमें है और निकाल सकते हैं। पहले चलिए कार्डियाड का भी करा देंगे। सबसे पहले कराने जा रहा हूँ, एक क्वेश्चन है रिगार्डिंग स्फीयर as the surface generated by revolving generated by revolving ये सर्किल अबाउट इट्स डायमीटर। About its diameter, prove that its surface prove that its surface area is 4 pi a square, where a is the radius। ये क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए। इसका सलूशन निकालने जा रहे हैं, इसका सरफेस निकालना है। तो देख लीजिए, आपको रिगार्डिंग स्फीयर एज द सरफेस जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग सर्किल है अबाउट इट्स डायमीटर। तो प्रूव दैट इट्स सरफेस एरिया इज़ 4 पाई ए स्क्वायर, वेयर ए इज द रेडियस। ये रेडियस है, तो अगर कोई सर्किल का रेडियस ये है तो उस केस में इक्वेशन ऑफ द सर्किल होता है। वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ द सर्किल whose radius is a, the equation of the circle is x square plus y square equal to a square। ये फार्मूला है। अब देख लीजिए, हियर द पावर ऑफ x एंड y आर इवन, देन द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस। सिंस द पावर ऑफ x and y are even, then the equation of the curve is symmetrical
सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस, बोथ एक्सिस सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो क्योंकि सर्किल है तो दोनों एक्सिस के हिसाब से सिमेट्रिकल होगा। देख लीजिए आपका सर्किल का फार्मूला है। सबसे पहले सर्किल बनाते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये आपका वाई एक्सिस है। अब ये इसका रेडियस जो है दिया हुआ है, तो इसका सर्किल का रेडियस ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें इसका एरिया निकालना है, 4 पाई स्क्वायर आएगा। अब देख लीजिए ये सर्किल फाइंड हो गया। अब ये जो है चूँकि इसमें कांस्टेंट टर्म है तो सर्किल तो पास है थ्रू द डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन से तो पास करेगा नहीं। अब हमें निकालना है द स्फीयर इज जनरेटेड बाई द स्फीयर इज जनरेटेड बाई रिवॉल्विंग ए सर्किल या रिवॉल्यूशन ए सर्किल about its diameter, diameter means x axis, ये हमारा डायमीटर है, ए टू ए डैश डायमीटर है। अब इसके एक्सिस के हिसाब से हमें रिवॉल्यूशन निकालना है, एक्स एक्सिस के हिसाब से निकालना है। तो आप इसको अपर हाफ अगर निकालेंगे, देख लीजिए यहाँ अगर पॉइंट निकालेंगे तो ये कामा 0 होगा, और यहाँ पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे तो माइनस ये 0 कामा ही है। तो अगर हमें इसका एरिया निकालना है, इसका अगर हमें पोर्शन निकालना है, एरिया निकालना है, तो अगर इतने हाफ निकालना चाहो तो यहाँ देख लीजिए x इक्वल टू 0, यहाँ लिमिट हो जाएगी आपकी, और यहाँ जो है x की अपर लिमिट हो जाएगी a, इसके बीच की लिमिट की। चूँकि अगर इसका हमें निकालना है रिवॉल्विंग स्फीयर है, जो स्फीयर इस सरफेस जनरेटेड रिवॉल्विंग सर्किल अबाउट इट्स डायमीटर के क्राफ्ट निकालना है, तो इस 4 पाई ए स्क्वायर फाइंड हो जाएगा। अब इस केस में हमें देख लीजिए, चूँकि हमें अगर लिमिट यहाँ से 0 टू a लेते हैं तो इतने पोर्शन में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायमीटर के ऊपर वाले पोर्शन का अपर भाग, सर्किल के अपर भाग का स्फीयर का वैल्यू निकल जाएगा। और अगर हमें माइनस a टू a लेते हैं तो लिमिट जो है, मगर यहाँ लिमिट माइनस a टू a लेते हैं तो पूरा हो जाएगा आपका 2 पाई वाई। तो सरफेस का फार्मूला होता है आपका, देख लीजिए सरफेस एरिया का फार्मूला है। अगर यहाँ हम x की वैल्यू माइनस a से a डालें, या x इक्वल टू 0 टू यहाँ x इक्वल टू अपर लिमिट a डालें, तो यहाँ ट्वाइस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ट्वाइस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जो है डायमीटर के अबव रिवॉल्यूशन कराना है, अबाउट इस डायमीटर को करना है। तो मीन्स जो रिवॉल्व करना है सर्किल अबाउट इट्स डायमीटर, इसको रिवॉल्व करना है तो ऊपर वाले को करना है। तो यहाँ से यहाँ तक ऊपर वाले करना है। अगर हम इतने पोर्शन का वालू सरफेस निकालेंगे तो इसी में डबल का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा ऊपर का पोर्शन का सरफेस एरिया फाइंड हो जाएगा। सो 2x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू ये हो गया आपका 2 पाई, चूँकि ये अबाउट x एक्सिस है तो 2 पाई वाई डी एस ये फार्मूला होता है। 2 पाई वाई डी एस ये होता है। तो 2 पाई, ये 4 पाई कामन हो गया, ये हो गया आपका x इक्वल टू 0 टू ये हो गया। y की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, देख लीजिए वाई डी एस है तो y मीन्स होता है यहाँ से y की वैल्यू पुट कर दीजिए। चूँकि y क्या चीज़ है हमारा वाई डी एस, और डी एस भी निकाल लीजिए। ये y हो गया 2 पाई वाई डी एस निकालने के लिए जो देख लीजिए दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x प्लस 2y और dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो यहाँ से dy बाई डी एक्स जो निकालेंगे, dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो गया माइनस एक्स अपान वाई। तो इसका निकाल लीजिए 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर निकाल लीजिए क्या आता है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर। सो दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर। तो ये इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये अंडर रूट निकालना है, क्योंकि अंडर रूट 1 प्लस dy बाई डी एक्स
का होल स्क्वायर, यही जो है आपका ds/dx की वैल्यू है यहाँ से। तो ds/dx मीन्स √1 + dy/dx का होल स्क्वायर है। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे। सो √1 प्लस ये हो गया x² + y, x² एलसीएम लेंगे तो ये हो गया आपका x² + y² x² + y² की वैल्यू a² है तो यहाँ पुट कर देंगे तो √ हो गया आपका a² दैट इज a/y फाइंड हो गया यहाँ से। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ dx का मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर नीचे। अब इसको इंडिकेट करते हैं तो ये हो गया आपका 4π, ये हो गया 0 to a y और ds/dx की वैल्यू आ गई a/y × dx। तो y से y कैंसिल, हो गया आपका 4π × a, ये हो गया 1 का इंटीग्रल 0 to a × 1 dx। 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा x हो गया तो यह आया आपका 4π a, 1 का इंटीग्रल x और लिमिट हो गया 0 to a। सो यहाँ पुट कर देंगे 4π a ब्रैकेट में a - 0 दैट इज़ 4π a²। तो यही आपका सरफेस मालूम हो गया। ये स्क्वायर यूनिट आएगा, स्क्वायर यूनिट, ये हो गया आंसर आपका। यही प्रूव करना था 4π a², ये प्रूव हो गया। यदि आता है 10 नंबर में तो बहुत ही आसान है सरफेस निकालना, तो समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं इसमें है, बस इस सर्किल दिया हुआ है, यहाँ से केवल इतना है कि यहाँ से जो सर्किल का इक्वेशन है यहाँ से डिफरेंशिएट करके dy/dx निकाल लीजिए। आप +1 + dy/dx का होल स्क्वायर सॉल्व कर लीजिए ds/dx की वैल्यू, और यहाँ से देख लीजिए a/y आ गया। यहाँ पुट कर देंगे इसमें और y की वैल्यू पुट कर देते हैं और सॉल्व करते हैं, इंडिकेट करते हैं, जो आता है वो रिजल्ट हो गया। तो आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे। देख लीजिए इसके सरफेस के जितने भी क्वेश्चन आज के इम्पॉर्टेंट है उसको करा के सब छोड़ देंगे, और उसके बाद में क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ कराएंगे। तो ये आपका एरिया का फार्मूला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। थोड़ा क्वेश्चन बड़े बड़े हैं इसलिए नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे।